दोस्त को घेर लिया है। बहुत प्यारी हमारी दोस्त है, हमारी बहुत मोहतरम साथी हैं, पीटीवी पे हमेशा हमारे साथ आपको दिखाई देती हैं, पढ़ती हैं बहुत खूबसूरत अंदाज में। अरूसा अली जी, अस्सलाम वालेकुम। और अगर माइक में अरूसा जी, माइक अगर में मेरी हसीन और अरूसा प्यारी जी को सी माइक सहेली दीजिए। अरूसा जी इतनी प्यारी लाल कपड़ों में आई, सबको इतना प्यार की और भागने की कोशिश की। एक दफा मैंने बाजू पकड़ा, नहीं, फिर पीटीवी भागी। मेरा घर दूसरी है। और बच्चों आपने पीटीवी देखा मेरा ना, घर है। फिर इनको मैं कभी भी आ सकती इनको हूँ। अरूसा जी दबोच के कैसी मैंने हैं बिठा आप? लिया। खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन हो रही है, मैं कैसे बताऊं, मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रही। मैं वहां से देख रही हूँ तो मैंने कहा बस अब जुगन के साथ और हुमेरा चन्ना जी के साथ और एहसन के साथ आज मैं आपकी अपनी बैठी हुई हूँ। ट्रांसमिशन है, और आपकी अपनी- बेबीज के साथ, इतने sweet प्यारे babies। बेबीज के साथ अरूसा जी, ये ट्रांसमिशन आपकी अपनी है, आप जब आए हम तो ये चाहेंगे कि आप रोज शामिल हो। रोज आया करें बहुत और हमारे शुक्रिया। साथ और hang out आपसे किया हम ज्यादा से ज्यादा कलाम भी सुनेंगे जरूर इंशाल्लाह। जरूर। इतनी सक्सेसफुल माशाल्लाह ट्रांसमिशन जा रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। यानी मैं तो यही कहूंगी कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान टेलीविजन जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप सब? ठीक। और इधर हमारी हुमैरा चन्ना साहिबा बैठी, पहले इनके लिए तालियां खड़े होके बजाएंगे, तालियां जोरदार। बजाएंगे। She is a जोरदार living तालियां। legend. She is a living Audience की। legend. हम उनके लिए खड़े होके तालियां बहुत बजाएंगे सी सब। तालियां। हुमैरा जी, सबसे पहले हम प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा प्यारे प्यारे जो बच्चे होते हैं ना, उनको आप एक सबक जरूर दें कि बच्चों के लिए क्या चीज बहुत बिल्कुल, जरूरी है जिंदगी में, ये आ जाओ, बताइए। बैठो। बच्चों के लिए मैं समझती हूँ बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन अपनी जो हमारे पास कुछ जो चीज़ें गिफ्ट्स मिलते हैं ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों कहते हैं ये मेरा ही है, उसे शेयर कर लिया करें, शेयर आपस में करें। शेयरिंग किया करें। बड़ी खूबसूरत बात है भाई हुमैरा साहिबा का ये पैगाम। शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयरिंग जरूरी है। जी जुगन साहिबा की एक कहानी। आज मेरे उस वाले बच्चे की बारी थी पास बैठने की, थी ना? अब उनको टर्न दे दें। मेरी बेटी, आप इधर आओ, आप इधर आओ, आप इधर आओ, खाला पास आओ। आ जाओ मेरी बेटी। हाँ मेरी शहजादी, नाराज होने की क्या बात है? मैंने ये आपको सबको क्या कहा अपने था साथ बिठा लें, कि ये क्या? कि ये वो वाली मामा है जिसकी गोदी अपने बेबीज के लिए हमेशा तैयार है। discrimination हाय मैं क्या है? सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं, मेरा सबसे बड़ा बेटा ऐसा आ गया। मैं सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं, हाय मेरा बेटा आ गया, मैं सदके। सही पंजाबी माँ हूँ। एक मिनट। एक मिनट। एलो एलो, मैं सदके जावा। क्या है, अपने दोस्तों के नहीं सदके जा सकते आप? अच्छा जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, बेटे नुमा दोस्त। कोलगेट जी, आज आपको हम शेर और चीते और लूमड़ी से पहले कोलगेट की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोलगेट का सेगमेंट है ये। और जनाब, कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन है, दांतों का न्यूट्रिशन जो कि दांतों का खोया हुआ कैल्शियम होता है वो लौटा देता है और उन्हें बनाता है स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन में शामिल लिक्विड कैल्शियम और फ्लोराइड फॉर्मूला देता है आपके दांतों को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ। तो क्या करना चाहिए हमें? कोलगेट बनाता है बहुत स्ट्रॉन्ग। और हमें क्या करना चाहिए? हमेशा साफ करने चाहिए अपने दांत। और हर जरा रोज नहाना चाहिए, प्लीज प्लीज हर रोज नहाना चाहिए। और जरा मुस्कुरा के दिखाएं, दांत निकालें, दांत साफ है, आप दिखाइए। क्या बात अरे वाह, है। आप दिखाइए, दिखाइए। वेरी नाइस, ये बच्चे दिखाओ, तो दिखाओ, जबरदस्त। और मैं सदके। क्लीन, आई क्लीन देम। बहुत बहुत नीचे। अच्छा, जी, आज की कहानी। सबकी हो गई तो अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी। अच्छा, किसी गांव में मंसूर नाम का एक लड़का रहता था। वो बेहद सुस्त था और बिल्कुल भी मेहनत के कायल नहीं था। हर वक्त जो है वो कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता था काम ना करने का। काम चोर था बेसिकली। सो एक दिन दोपहर के वक्त जब धूप बहुत तेज थी, वो आराम करने के लिए सेब के दरख्त के नीचे जाके लेट गया। उसको थोड़ी भूख भी लगी हुई थी, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसकी नजर दरख्त पे पड़ी। उसने कहा यार, ये सेब जो हैं ये इतने मजे के लग रहे हैं, दे लुक सो यमी, और मुझे भूख भी लगी है, तो कितना अच्छा हो अगर ये सेब गिर जाएं और मैं यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ, लेटा हुआ हूँ, और मैं उस सेब को पकड़ के खा लूँ। खैर काफी देर तक वो ये सोचता ही रहा कि काश ये सेब खुद ही टूट के मेरे गोद में गिर जाए, और इस इंतजार में बैठा भी रहा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि सेब हमारे मूड के हिसाब से गिरे? जब वो पक जाएगा, जब उसके गिरने का वक्त होगा, तभी सेब गिरेगा। खैर वक्त गुजरता गया, मंसूर की भूख बढ़ती चली गई, और अपनी बेबसी, और मतलब उसकी बेबसी का लेवल चेक करें
और अपनी सुस्ती की वजह से वो इरिटेट भी हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अब उसको गुस्सा भी चढ़ने लगा कि यार ये सेब गिर ही नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम है। उसकी बहन मरियम वहां से गुजरी तो मंसूर के पास आई, उसके पास बैठ गई और उसकी बहन ने उसको कहा, मरियम ने मंसूर को कहा कि भैया अगर आपका सेब खाने को दिल चाह रहा है तो आप सेब तोड़ क्यों नहीं लेते, दरख्त पे चढ़ जाएं। तो मंसूर ने कहा मैं किस तरह दरख्त पे चढ़ूं, मैं गिर गया तो। उसने कहा चलिए ठीक है, अगर आप चढ़ नहीं सकते तो दरख्त को हिलाने की कोशिश तो कर सकते हैं, वो खुद ही नीचे गिर जाएगा। अच्छा मंसूर एकदम से ना उसने कहा है बात तो मरियम सही कह रही है, अगर मैं दरख्त को हिलाता हूँ तो शायद सेब गिर ही जाए। खैर उसने अपनी बहन की मदद से जाके दोनों ने सेब के दरख्त को हिलाने की कोशिश की। काफी ज्यादा सेब नीचे गिर गए क्योंकि वो पके हुए थे, they were ready to fall। वो गिरे, मंसूर बहुत खुश हुआ, उसने भी सेब उठाया, मरियम ने भी सेब उठाया, घर वालों के लिए भी उन्होंने सेब जमा किए, सेब खाए भी और घर भी लेके गए। उसे फाइनली फिर इस बात की समझ आई कि इंसान जितने भी ख्वाब देख ले, एट द एंड ऑफ द डे हरकत में बरकत है। तो वाह, सिर्फ वाह, वाह। ख्वाब देखने काफी नहीं होते, मेहनत करना भी बहुत जरूरी होता है। वेरी नाइस, जुगन के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो हमारे साथ फबीहा हैं, फैजान हैं, आफिया हैं, माबीर हैं, अफीफा हैं। तो बच्चों आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा? बेटे आपसे शुरू करते हैं। जी नहीं क्या बताओगे? सीखा? कि हमें काम चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत का फल मीठा होता है। मीठा होता है। हाँ जी बेटी, हमें मेहनत करनी चाहिए। हमें मेहनत करनी चाहिए। देखिए शेख चिल्ली की कहानी सबने सुनी होगी। हम बड़े बड़े ख्वाब तो देख सकते हैं, लेकिन जब तक मेहनत नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, ये बड़ों को भी अप्लाई करता है, बच्चों को भी अप्लाई यानी करता है। जुगन मेहनत में अजमत। मेहनत में अजमत है। जुगन अब देखिए, अब आज एसन की हमारी रमजान ट्रांसमिशन भी है, रात को इनके प्ले की भी शूट है, कल इन्होंने फिर आना है ट्रांसमिशन पे और हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है। और बाय द वे इनका ड्रामा डाइन बहुत हिट जा रहा है, आपको Thank बहुत you, बहुत मुबारक thank हो। you, sir. जहाँ Thank you. कहानियों की बात थैंक है। यू, वाकई। थैंक यू, थैंक यू। जुगन बहुत आंटी शुक्रिया। और एहसन अंकल, मैं आपको शेर सुनाऊंगी। जी मेरी बेटी सुनाइए। टॉफी में मीठा, मीठे में जान, जुगन आंटी है मैं की शान। ओहो, जुगन आंटी है महफिल की और शान। जुगन, तालियां। एहसन और जुगन है महफिल की शान। आपके लिए एक बना के और लाइए शेर। यार। जुगन तो हम एक ही हैं। जुगन में सफा सफे में राज, एहसन अंकल है सबके खास। वो फुल जी, तैयारी से मेरा आई है। बेटा भी कुछ सुनाएगा। जी मैं अब भी पहले एक- आपको एक पोयम सुनाऊंगी। अच्छा पहले उसका मैं भी शेर एक सुनेंगे। शेर जी महावीर। सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। जी, मेरा आप दोनों को मैंने ना बहुत मिस किया जब मैं 2 से 4 दिन नहीं आया था जब ना। नहीं आया मेरा तो मिस कर रहा बेटा। था। तो स्पेशली मैंने जुक्कन आपी की स्टोरीज मिस की और जो हमारी आज गेस्ट आई है ना वो बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों गेस्ट हमारी बहुत प्यारी लग और रही है। अब मैं आपको एक शेर सुनाता सुना हूँ। दे जी जल्दी मेरा से। बेटा। आपकी दोस्ती की चाहत से नहीं, आपकी दोस्ती की चाहत। एक काम करें महावीर, उनको कुछ बताने दो, अब फिर आप सोचो याद कर और लो। फिर मैं आपके पास आप आऊंगी। याद उसके कर लो। बाद मेरी चलें ये जी। बेटी, क्या उसके बाद सुनाएंगे? मेरी ये जल्दी बेटी से भी कोई सुनाएगी और चीज। मेरी ये जल्दी से बेटी क्योंकि भी हमें सुनाएगी। आगे बढ़ना है। आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। क्या स्टोरी है? लंबी स्टोरी है। जल्दी से क्विक। जल्दी छोटी से है। सुनाइए, जल्दी से जल्दी हज़रत से यूनुस अलैहिस्सलाम की है। जल्दी से। माशाल्लाह माशाल्लाह। 800 साल पुरानी बात है। दरियाए दजला के करीब बगदाद में हमारे नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा वहाँ के लोगों की रहनुमाई के लिए, मगर नहीं, वो लोग नहीं सुधरे, वो लोग वैसे के वैसे ही रहे। हमारे नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उदास होके वो शहर छोड़ के जाने लगे कि तभी जब वो थोड़ी देर चले तो वहाँ पर उनको बहुत बड़ा सा जहाज़ दिखा, जिसके अंदर जाके उनको पता चला कि ये बहुत दूर जा रहा है। तभी उसमें जाके बैठ गए। आधे ही रास्ते गए थे कि वहाँ बहुत तेज तूफान आ गया, लहरें भी बहुत तेज चलने लगी और बारिश भी बहुत तेज होने लगी। हम सब लोग अपना सामान फेंकने लगे ताकि वो शिप का वज़न कम हो जाए, मगर नहीं, शिप का वज़न कम नहीं हो रहा था।
तो सब लोग फैसला हुआ कि सबके नाम की पर्चियां बनाई जाएंगी और रखी जाएंगी। जिसके भी नाम की पर्ची आई वो पानी में पानी में कूद जाएगा। ठीक लगाएगा। है। सबसे पहले हमारे नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम की आ गई, और दूसरी दफ़ा भी हमारे नबी की, और तीसरी दफ़ा भी। तो उनको मजबूरन कूदना पड़ा। जब उनको वो कूदे तो बहुत बड़ी सी वेल आई और निगल ली। फिर उन्होंने वहां पे उसके पेट में क्या पड़ा, जिसको आयत करीमा कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वेरी नाइस, बहुत प्यारी, बहुत अच्छा, प्यारी। मैं 1 मिनट में आपकी बात सुनती हूँ। एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी व्यूअर्स, हमारे बच्चे अगर कुछ सुनाते हुए कुछ बात ऊंच नीच हो जाए या हाँ, तलफ्फुज़ of आगे course. पीछे हो जाए या कोई कंटेंट ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। हमारे बच्चे हैं, हम उनको इनकरेज करना बिल्कुल इनकरेज करना, बिल्कुल सही। वेल डन मेरा Well बेटा। done, very थैंक good. यू। जी सुना दो भाई जल्दी से, फिर हमें बिल्किस अब पोयम सुनाऊंगी। हाँ जी चलो हाँ जल्दी जी। से। अभी आऊंगी आपके पास। दिल्ली दिल्ली में था बंदर, लाश लेके अंदर, बंदर ने दी मूंगफली, बिल्ली लेके उसे चली, रास्ते पे था भालू, भालू ने बोला मैं खा लूं, बिल्ली ने मारा पंजा, भालू हो गया गंजा। क्या बात है। हाँ जी Well शेर, done. शेर याद आ गया, जल्दी से शेर याद आ गया। जल्दी से। आपकी दोस्ती की चाहत पे नाज है मुझे, आपकी हर एक बात पे एतबार है मुझे, रहे ये आपकी मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पे, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट से प्यार है मुझे। थैंक यू। वाह वाह वाह, चलो जी।